प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। खिले कमल के पंखुरियों सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। आग लगी आकाश में चुई चुई गिर अंगार। यदि न होते संत जना जल जाता संसार। साधु मिले सब दुख गए मंगल भय शरीर। वचन सुनत सब मिट गई जन्म मरण की पीर। वचन सुनत सब मिट गई जन्म मरण की पीर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों की मुखारविंद से आवाज नहीं निकल रही है। गुरु महाराज की जय ध्वनि करने में कंजूसी मत कीजिए। सब कोई प्रेम से बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सुपौल जिला सद्गुरु संतवन सत्संग समिति के अध्यक्ष जगदीश बाबू, मंत्री कैलाश बाबू, संरक्षक महादेव बाबू और अन्य सदस्यगण, प्रेम शंकर बाबू, नयन बाबू और जो इतने परिवार के लोग हैं सभी उपस्थित हैं और संतों के ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। गीता में आया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार जितने प्रकार के यज्ञ हैं सभी यज्ञों से उत्तम यज्ञ सत्संग यज्ञ है। सत्संग यज्ञ से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ नहीं है। सत्संग की चर्चा वेद में है। वेद संसार का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद से पहले का कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है। तो सत्संग की चर्चा वेद में है, सत्संग की चर्चा उपनिषद में है, सत्संग की चर्चा पुराण में है, सत्संग की चर्चा
रामचरितमानस में है, सत्संग की चर्चा गीता में है, और सत्संग की चर्चा महाभारत जैसे सदग्रंथ में है। जितने सदग्रंथ हैं सभी सदग्रंथों में सत्संग की चर्चा है। सत्संग सतयुग में होता था, सत्संग त्रेता में होता था, सत्संग द्वापर में होता था, और सत्संग कलयुग में हो रहा है। सूत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत मिलन हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत का मिलन, संत का आगमन, संत का पदार्पण और हरि कथा, संत मिलन हरि कथा, यह सबके यहां नहीं होता है, सब जगह नहीं होता है। जब परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तब साधु संतों के दर्शन होते हैं। उनके दर्शन से, उनके स्पर्शन से, समागम आदि से पाप का नाश हो जाता है और पाप टर जाता है। संत रस जिमी पाठ टराई, संत दर्शन से पाप टर जाता है। तो आप संतों का दर्शन करेंगे तो पाप टर जाएगा। इसलिए कहा एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। इसलिए कहीं भी सत्संग हो, नहीं भी बुलावे, बिना बुलाए भी सत्संग में पहुंचिए। कहीं पर नाच होता है, सिनेमा सर्कस होता है, वहां आपको कौन बुलाता है? बिना बुलाए आप सर्कस देखने पहुंच जाते हैं, बिना बुलाए आप सिनेमा देखने पहुंच जाते हैं, बिना बुलाए आप नाच गान देखना सुनना पसंद करते हैं, नाच देखने के लिए पहुंच जाते हैं। उस जगह कौन बुलाता है? उस जगह बिछावन भी नहीं, बैठने के लिए सुंदर स्थान भी नहीं, फिर भी आप पहुंच जाते हैं। और सत्संग में देखिए कितना सुंदर बिछावन है और पवित्र स्थान है। तो सत्संग में पहुंचिए। जिस तरह से आप सर्कस, सिनेमा, नाच गान देखने के लिए पहुंचते हैं, सुनने के लिए पहुंचते हैं, उसी तरह से सत्संग में भी पहुंचिए। यदि आप सत्संग में पहुंच जाएंगे और संतों का दर्शन करेंगे तो ये लोग तो कल्याण में हो ही जाएगा और परलोक भी आपका कल्याण में हो जाएगा। कितने जन्म का पाप धुल जाएगा। इसलिए संतों के सत्संग में, संतों के सानिध्य में अवश्य पहुंचिए और पहुंचकर अवश्य लाभ उठाइए। एक समय भगवान शंकर और पार्वती दोनों जंगल के रास्ते होकर जा रहे थे। तो भगवान शंकर घनघोर जंगल में पहुंच गए तो वहां हाथ जोड़कर प्रणाम करने लग गए। पार्वती पूछती है, यहां आप किसको प्रणाम करते हैं? यहां तो घनघोर जंगल है और जंगल में बहुत से हिंसक जीव जंतु रहते हैं, बाघ रहते हैं, हाथी रहते हैं, भालू रहते हैं, चित्ता रहते हैं, बहुत से हिंसक जीव जंतु रहते हैं।
यहाँ कोई महापुरुष भी नहीं है, कोई भगवान भी नहीं है। आप किसको प्रणाम करते हैं? तो भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती तुम्हें मालूम नहीं, मुझे मालूम है। मैं त्रिकालदर्शी हूं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूं। अभी यहाँ जंगल है, आज से 1000 वर्ष पहले यहाँ जंगल नहीं था, एक मरुस्थल था। यहाँ सत्संग हुआ था, बहुत से साधु संत आए थे। यह भूमि, यह स्थान पवित्र है, इसलिए प्रणाम करता हूं। भगवान शंकर और पार्वती जंगल पार कर गए। जैसे जंगल पार कर गए तो एक मरुस्थल में पहुंच गए। वहां भी भगवान शंकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने लग गए। पार्वती पूछती है कि यहाँ क्यों प्रणाम करते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ होने वाला है, यहाँ सत्संग होने वाला है, यह जगह पवित्र है, इसलिए प्रणाम करता हूं। तो जहां 1000 वर्ष पहले सत्संग हुआ था, वो जगह को भगवान शंकर ने प्रणाम किया, और जहां सत्संग होने वाला था वहां भगवान शंकर ने प्रणाम किया। तो भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। हे पार्वती, हे गिरिजा, संतों के समागम के समान संसार में कोई लाभ नहीं है। आप लोग संसारी काम करते हैं, खेती करते हैं, व्यापारी करते हैं, नौकरी करते हैं, अन्य तरह का काम करते हैं। किस लिए करते हैं? शांति के लिए करते हैं, सुख पाने के लिए करते हैं। आप अनेक मन, कई मन आप धान उपजाकर अपने घर लाते हैं, गेहूं अपने घर लाते हैं, मकई अपने घर लाते हैं, और सोचते हैं कि इतना मन गेहूं हो गया, मकई हो गया, धान हो गया, अब मैं सुख से रहूंगा और मेरे परिवार लोग सभी सुख से रहेंगे। सुख से रहेंगे, केवल कल्पना करते हैं, सुख की कल्पना करते हैं, लेकिन सुख होता है? किसी को आज तक सुख मिला है? किसी को सुख नहीं मिला है। केवल देख कर रहते हैं कि इतना सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, सब कुछ है। तो जितना जो कुछ भी करते हैं सुख के लिए करते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता है। सांसारिक धन क्यों अर्जित करते हैं? परिवार का भरण पोषण करने के लिए, बाल बच्चे का भरण पोषण करने के लिए सांसारिक धन इकट्ठा करते हैं। सोचते हैं कि बाल बच्चे, परिवार लोग सुख से रहेंगे, चैन से रहेंगे। सोचते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं। 24 घंटे की रात और दिन होता है, और 24 घंटे में से आप कम से कम 2 घंटे की फुर्सत निकालकर यदि आप सत्संग में लगा देंगे, 22 घंटे आप संसारिक काम कीजिए, संसारिक काम में आप समय को बिताइए, और 2 घंटे की फुर्सत निकालकर यदि आप सत्संग में लगा देंगे अपने समय को, तो परलोक वाला जीवन सुखमय हो जाएगा। लौकिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए
दिन रात परिश्रम करते हैं और दिन रात में से 2 घंटे की फुर्सत निकाल कर सत्संग में लगा देंगे तो परलोक वाला जीवन सुखमय हो जाएगा। यह जीवन कितने दिनों का है? 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 वर्षों का जीवन है, 70 वर्षों का जीवन है, 80 वर्षों का जीवन है, 90 वर्षों का जीवन है और 100 वर्ष तो कोई कोई जीवित रहते हैं। तो इस अल्प काल के जीवन के लिए आप कितना परिश्रम करते हैं? इसके बाद का जीवन बहुत लंबा जीवन है, यह तो क्षणभंगुर जीवन है। क्षणभंगुर जीवन को सुखमय बनाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। इसके बाद का जीवन बहुत लंबा जीवन है। लंबा जीवन को सुखमय बनाने के लिए यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो आपका लंबा जीवन दुखमय हो जाएगा। तो लंबा जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जब यह शरीर छूटेगा और शरीर छूटने के बाद जीव का जीवन लंबा जीवन है, तो जीवात्मा का जीवन लंबा जीवन है और उस जीवन को सुखमय बनाने के लिए यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो आगे का जीवन दुखमय हो जाएगा। तो आगे का जीवन सुखमय हो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो आप ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, मौनियों पर सत्संग करेंगे तो अगला जीवन आपका सुखमय हो जाएगा, दुखमय नहीं रहेगा, सुखमय हो जाएगा। तो सुखमय बनाने के लिए सत्संग कीजिए। सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। सत्संग से लगे रहेंगे तो बिगड़ी बात भी बन जाएगी। इसलिए सत्संग से लगे रहिए, सत्संग को मत छोड़िए। सत्संग आपका अपना निज धन है। ध्यान, भजन, ईश्वर की भक्ति आपका अपना निज धन है। सांसारिक धन आप इकट्ठा करेंगे तो शरीर छोड़ने के बाद आपके साथ नहीं जाएगा, संसार में ही रह जाएगा। और सत्संग रूपी धन, ईश्वर भक्ति रूपी धन यदि आप इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे तो यह आपके साथ जाएगा। शरीर छूटेगा लेकिन अभी जो आप लोग सत्संग बैठे हुए हैं, आप सत्संग रूपी धन जमा कर रहे हैं, यही धन आपके साथ जाएगा और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। पंजाब में गुरु नानक बाबा थे। गुरु नानक बाबा सवेरे सवेरे सत्संग करते थे और उसके सत्संग में हजारों की संख्या में सत्संगी गण पहुंच जाते थे। और उन सत्संगियों के साथ में एक 5 वर्ष का बच्चा भी जाता था, वह सबसे आगे बैठता था। एक दिन नानक देव जी महाराज ने बच्चे से पूछ दिया, ए बच्चे, जो जवान लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वे सत्संग की बातों को सुनते हैं, अमल में लाते हैं। तुम्हारी आयु कम है, 5 वर्ष की आयु है। 5 वर्ष की आयु में तुम सत्संग में पहुंच जाते हो तो क्या सोच समझ कर पहुंचते हो, बतलाओ। बच्चे ने कहा, गुरु महाराज, एक दिन मेरी माता रोटी बना रही थी और मैं चूल्हे के निकट बैठा था तो मैंने देखा जो मोटी मोटी लकड़ियां हैं
वह देर से जलती हैं। जो पतली पतली टहनियां हैं वह जल जल जाती हैं। तो मैंने सोचा जो जवान लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वे तो मोटी लकड़ियों के समान हैं, वे देर से मरेंगे। अब मेरी आयु कम है, मैं पतली टहनियों के समान हूं, मैं जल्द मर जाऊंगा। तो यही सोच समझकर मैं सत्संग में आने लग गया। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि यह बच्चा नहीं है, यह बुढ़ा है, इसका ज्ञान परिपक्व है। नानक बाबा आशीर्वाद दिया, उनकी कितनी लंबी आयु बढ़ गई कि आगे 5 व 7 गुरुओं को तिलक किया। तो जो ना करे लकीर सो करे फकीर। फकीर पास ईश्वरी शक्ति रहती है। भगवान बुद्ध के समय की बात है। जिस समय भगवान बुद्ध थे, तो भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध के पास ब्राह्मण ब्राह्मणी और उसका एक बेटा गया। तो ब्राह्मण प्रणाम किए, भगवान बुद्ध को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणी प्रणाम की, भगवान बुद्ध को आशीर्वाद दिया। और जब उसका बेटा प्रणाम किया भगवान बुद्ध को, तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। तो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों रोने लग गए, आंसू बहाने लग गए, कहने लग गए कि एक ही बेटा, आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा इसकी थोड़ी सी आयु बच गई है, ये तो आजकल के मेहमान हैं, इसे क्या आशीर्वाद दें। तो दोनों पति पत्नी रोने लग गए। तो भगवान बुद्ध ने कहा आप लोग जाइए अपने निवास स्थान पर साधु संतों को मंगाकर सत्संग कराइए। साधु महात्मा आकर सत्संग करेंगे और साधु महात्मा का आशीर्वाद भी मिलेगा। और सत्संग कराने के पश्चात फिर आप दोनों बच्चे को संग लेकर मेरे पास आ जाएंगे। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी बेटा को संग लेकर चले गए घर। और साधु संतों को मंगाकर खूब धूमधाम से मनयोग पूर्वक सत्संग कराए। और सत्संग कराने के पश्चात बच्चे को लेकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों गए भगवान बुद्ध के पास। तो ब्राह्मण प्रणाम करते हैं भगवान बुद्ध को, तो भगवान बुद्ध आशीर्वाद देते हैं ब्राह्मण को। अब ब्राह्मणी प्रणाम करती है भगवान बुद्ध को, तो भगवान बुद्ध ब्राह्मणी को भी आशीर्वाद देते हैं। और जब उसका बेटा प्रणाम करता है भगवान बुद्ध को, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम 100 वर्ष तक जीवित रहो। तो जो ना करे लकीर सो करे फकीर। तो संत के पास ईश्वरी शक्ति रहती है। नानक देव जी महाराज के गुरु गद्दी पर हो गए अंगद जी महाराज, और उसकी बेटी की शादी अमर देव के बेटे से हो गई। अंगद देव की बेटी ससुराल पहुंच गई। तो ससुराल में वह भजन गाती थी। ससुराल में कोई सत्संगी नहीं थे, कोई साधु संत का सत्कार नहीं करते थे, सत्संग भजन नहीं करते थे। जब उसकी बेटी ससुराल गई तो ससुराल में कोई सत्संगी नहीं थे। उसकी बेटी सुबह शाम अस्थि विनती करती थी, 3 समय ध्यान करने लग गई।
कोई काम भी करती थी, भजन भी गाती थी। अमरदेव प्रेम से सुनने लग गए। तो अमरदेव जी महाराज एक दिन अपनी पुत्र वधू से पूछ दिया, तुम बहुत अच्छी तरह से भजन गाती है, इतना सुंदर भजन तुमने कहां सीख ली? तो पुत्र वधू बोले, मेरे पिताजी गुरु गद्दी पर विराजमान हैं। मेरे पिताजी के यहाँ रोज सत्संग होता है। जब मैं छोटी बच्ची थी तो कम ही उम्र में दीक्षा लेकर कम ही उम्र से सत्संग ध्यान करने लग गई, भजन गाने लग गई, इसलिए अभी भी भजन गा रही हूं। तो अमरदेव जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी गुरु गद्दी पर हैं, यह तो मुझे मालूम नहीं। वो लड़की कहती है हर एक बात सबको मालूम ही हो जाए या कोई जरूरी नहीं। अमरदेव ने कहा कि मैं प्रत्येक वर्ष जाता हूं हिंगला देवी की पूजा करने के लिए पहाड़ पर। इस बार जाऊंगा तो रात्रि निवास समधी साहब के यहाँ अवश्य करूंगा। अमरदेव जाने लग गए तो रास्ते में समधी साहब का घर था। तो रात्रि विश्राम किए, रात्रि भोजन किए और वहां रात में ठहर गए। अब ब्रह्म बेला में उठ गए तो देखने लग गए एक महासुंदरी देवी आंगन में झाड़ू लगा रही हैं। अमरदेव हाथ जोड़कर पूछने लग गए, मां आप कौन हैं? वह देवी पूछती है, तुम कहां जा रहे हो? तो अमरदेव जी कहते हैं कि मैं जा रहा हूं हिंगला देवी की पूजा करने के लिए पहाड़ पर। वह देवी कहती है कि मैं वही हिंगला देवी हूं जिसको पूजने के लिए तुम पहाड़ पर जा रहे हो। अमरदेव उसके पैर पर गिर गए, उनसे कहने लग गए, मां आप यहां झाड़ू लगा रही हैं, यह तो मेरे समधी साहब का घर है। वह देवी कहती है, मूर्ख तुम इसे समधी कहते हो, यह तुम्हारा समधी है, यह तो उच्च कोटि का संत है। मैं यहां सेवा करती हूं तो क्या, यह तो संत का द्वार है, यह तो संत का आश्रम है। इस आश्रम में सेवा करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती सभी देवतागण सभी देवियां आती हैं, सेवा करती हैं और भाग्य सराहना करती हैं। कौन ऐसी अभागनी होगी जो यहां आकर सेवा नहीं करेगी? यह तो संत का द्वार है और तुम्हारा भी कल्याण, तुम्हारा भी उद्धार इसी संत के आश्रम में रहने से होगा, इसी का आशीष बनने से होगा। इतनी बात कहकर वह देवी अलिपित हो गई। सवेरा हुआ और सत्संगी लोग सत्संग में आकर बैठ गए। अंगद देव गुरु गद्दी पर बैठ गए, अमरदेव नीचे पंडाल में बैठ गए। तो अंगद जी महाराज ने कहा, समधी साहब आइए अब मेरे बगल में बैठिए। अमरदेव ने हाथ जोड़ कहा, अब समधी का संबंध नहीं रहेगा, अब गुरु और चेला का संबंध रहेगा, गुरु और बंदा का संबंध रहेगा, गुरु और शिष्य का संबंध रहेगा, अब समधी का संबंध नहीं रहेगा। पहले मैं नहीं जानता था कि आप इतने उच्च कोटि के संत हैं, इसलिए मैं आपके पास बैठता था।
अब मैं जान गया कि आप उच्च कोटि के संत हैं, इसलिए मैं आपके पास नहीं बैठूंगा, आप ऊपर बैठिए, मैं नीचे बैठूंगा। सुबह का सत्संग हुआ और सत्संग समाप्त होने के पश्चात अमरदेव अंगद जी महाराज से, समधी साहब से भजन भेद ले लिया, गुरु दीक्षा ले लिया। गुरु दीक्षा लेकर उसी आश्रम में रहकर ध्यान सत्संग करने लग गया। ध्यान सत्संग करते करते वह भी संत हो गया। तीसरे गुरु हुए अमरदेव। तो पंजाब में 10 गुरु है और 10 गुरु में अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिसका जन्म पटना साहब में हुआ। तो यह क्या है? संग का रंग है। तो कितने लोग संत की पूजा नहीं करते हैं और संत की सेवा नहीं करते हैं और संत से दूर हट कर रहते हैं। तो एक संत ने कहा है कि सात रन के छोड़ के लोगवा आ पूजे छे पत्थर झाड़। संत चरण को छोड़कर लोग क्या पूजते हैं? क्या सब पूजते हैं? पत्थर झाड़ पूजते हैं। कभी पत्थर की पूजा करते हैं, कभी बर गाछ की पूजा करते हैं, कभी पीपल गाछ की पूजा करते हैं, कभी अमला गाछ की पूजा करते हैं, कभी केला गाछ की पूजा करते हैं। अनेक तरह की पूजा पाठ में लगे रहते हैं। कई भूत पिशाच की पूजा करते हैं। पलटू साहब के वचन में आया है, भूत पिशाच जो पूजते हैं वह जाकर होवे भूत है जी। अब भूत योनि भर मत फिरे, या को वहां याकुत है जी। गुबरेला फूल पर न बैठे, वह जाकर बैठे गुमोत पे जी। पलटू कुलडित नहीं छोड़े, जहां बाप गया तहां पूत है जी। जहां आशा तहां बासा होई। संसार में 3 तरह के प्राणी होते हैं, जड़ प्रधान, कर्म प्रधान, ज्ञान प्रधान। जड़ योनि, कर्म योनि, ज्ञान योनि। तो जड़ योनि किसको कहा गया है? पत्थर को कहा गया है और वृक्ष को कहा गया है। पत्थर में भी यही जीव है जो जीव आपके अंदर में है। पत्थर भी सजीव निर्जीव होता है, पत्थर भी जिंदा मुर्दा होता है और गाछ वृक्ष भी जिंदा मुर्दा होता है, उसमें यही जीव है। उसे कहा गया जड़ प्रधान प्राणी। और दूसरे होते हैं कर्म प्रधान प्राणी। कर्म प्रधान प्राणी पशु पक्षी कीट पतंग को कहा गया है। पशु पक्षी कीट पतंग को केवल कर्म करने का ज्ञान है, खाना पीना सो जाना यह सब है पशु समाना जी। उसे केवल खाने पीने सोने बाल बच्चा पैदा करने का ज्ञान है, इससे ज्यादा उसके पास ज्ञान नहीं है। उसे कहा गया कर्म प्रधान प्राणी। और तीसरे होते हैं ज्ञान प्रधान प्राणी। ज्ञान प्रधान प्राणी मानव को कहा गया है। मानव योनि यह ज्ञान प्रधान प्राणी है। मानव ज्ञान प्रधान प्राणी है। मानव में ज्ञान की विशेषता है। तो जिस मानव में ज्ञान है तो वह तो ठीक मानव है, और जिस मानव में ज्ञान नहीं है तो वह पशु के समान है। तो आप मानव होकर, आप सबसे उत्तम प्राणी होकर, ज्ञान प्रधान प्राणी मानव है। मानव जितने तरह के प्राणी संसार में हैं, सबसे उत्तम प्राणी मानव है। तो आप मानव होकर आप जाते हैं पत्थर की पूजा करने के लिए, गाछ वृक्ष की पूजा करने के लिए, भूत पिशाच की पूजा करने जाते हैं,
तो आप यदि जीवन भर पत्थर की पूजा करते रहेंगे, आप जीवन भर अनेक गाछ वृक्ष की पूजा करते हैं, केला गाछ की पूजा, बर गाछ की पूजा आप करते रहेंगे जीवन भर, और जीवन भर यदि आप भूत पिशाच की पूजा करते रहेंगे, अब मरने के समय यदि आपका ख्याल चला जाएगा पत्थर में, वृक्ष में, भूत पिशाच में, आपका ख्याल चला जाएगा मरने के समय, तो आप कहां जाएंगे? मानव का शरीर छूटेगा तो आप किस में जाएंगे? पत्थर पर ख्याल जाएगा तो आप पत्थर में चले जाएंगे। तो आप हजारों लाखों वर्षों तक आप पत्थर में पड़े रहेंगे। यदि आपका ख्याल मरने के समय आपका ख्याल वृक्ष में चला गया, चाहे बर वृक्ष हो चाहे पीपल वृक्ष हो, उसमें आपका ख्याल चला गया तो आप कई सौ वर्ष तक उसी वृक्ष योनि में घूमते रहेंगे। यदि आपका ख्याल मरने के समय भूत पिशाच में चला गया तो भूत पिशाच की योनि में आप चले जाएंगे। तो कहीं बाहर संसार में ख्याल नहीं जाए, पत्थर पर, वृक्ष पर, भूत पिशाच में ख्याल नहीं जाए, इसलिए आप क्या करेंगे? संतों की वाणी को समझेंगे, संत जो बतावे उसके अनुकूल चलेंगे, संत जो बतावे उसके अनुकूल यदि आप चलेंगे तो आप पत्थर की योनि में नहीं जाएंगे, वृक्ष की योनि में नहीं जाएंगे, भूत पिशाच की योनि में नहीं जाएंगे। आपको जब भी मिलेगा तो मानव का ही शरीर मिलेगा। आप 84 लाख योनि में नहीं जाएंगे। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उसमें जाने से आप बच जाएंगे। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि जो जीवन भर सत्संग करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, यदि भक्ति अधूरी रह जाएगी, आप भक्ति करते हैं दीक्षा लेकर, ध्यान करते हैं दीक्षा लेकर, आपका ध्यान अधूरा रह जाएगा, भक्ति अधूरी रह जाएगी, तो शरीर छूटने के बाद आप कहां जाएंगे? शरीर छूट गया, भक्ति अधूरी रह जाएगी, तो आप कहां जाएंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, अर्जुन ने पूछा था कृष्ण भगवान से कि जो भक्त भक्ति करते हैं, अब भक्ति करते करते भक्ति अधूरी रह गई, शरीर छूट गया, तो ऐसे भक्त शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ऐसे भक्त शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग जाएंगे। अब बहुत दिनों तक स्वर्ग में रहकर स्वर्ग का सुख भोगेंगे, और स्वर्ग का सुख भोग कर फिर वहां से आएंगे तो किसी पवित्र श्रीमान कुल के घर में, योगी कुल में उसका जन्म होगा, पवित्र कुल में उसका जन्म होगा, जहां सत्संग सुलभ हो जाएगा, गुरु मिल जाएगा और प्रेम पूर्वक भक्ति में लीन हो जाएंगे। ऐसे परिवार में उसका जन्म होगा। अब भक्ति करते करते जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी तब तक मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। अब भक्ति जब पूरी हो जाएगी तो ईश्वर मिल जाएंगे, तो ईश्वर मिल जाएंगे। तो यह सत्संग से प्राप्त होता है। तो मणिपुर सत्संग कीजिए। हाँ, सत्संग में आए हैं, शांति में बैठे, कुछ देर के बाद समाप्त हो जाएगा, इसलिए शांति में बैठे रहिए, हलचल नहीं कीजिए। आज सत्संग में आते हैं तो अंतिम करके जाइए। आरती जब हो जाए तब सत्संग पंडाल से बाहर निकलिए। आरती नहीं हो, आरती होने से पहले मत निकलिए, सत्संग समाप्त होने के बाद ही निकलिए। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय। आज सत्संग समाप्त होने के बाद यदि नहीं निकलते हैं तो आपका सत्संग अधूरा रह गया। इसलिए सत्संग समाप्त होने के बाद भी बाहर निकलिए। यहाँ ऋषि मुनि संत महात्मा अप्रत्यक्ष रूप में भी रहते हैं, देवी देवता आकर सत्संग सुनते हैं, उसको हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन वे सब हम लोगों को देखते हैं। जो
संत शरीर छोड़कर चले गए, देवी देवता सभी सत्संग उपस्थित रहते हैं। हमारे गुरु महाराज भी यहां मौजूद हैं। ऐसा मत सोचिए कि गुरु महाराज नहीं है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह तो लगा गया है कि आप लोग आएंगे तो प्रणाम करेंगे, आधार है, तस्वीर है आधार। तो तस्वीर में ही गुरु महाराज हैं ऐसी बात नहीं, कण कण व्यापक है। और यह चित्र क्यों लगाया गया है? चित्र के पीछे चरित्र छिपा हुआ है। आप अपने घर में आप अमिताभ बच्चन, मैथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, श्रीदेवी का आप तस्वीर लगा देंगे, किसी नेताओं का तस्वीर लगा देंगे, उसके सामने आपका मस्तक नहीं झुकेगा। आप अपने घर में संत महात्माओं का तस्वीर लगाएंगे, गुरु महाराज का तस्वीर लगाएंगे, तो उसके सामने आपका मस्तक झुकेगा और आपका मन भी पवित्र हो जाएगा। तो हम लोग गुरु महाराज का दर्शन करते हैं, तस्वीर का दर्शन करते हैं, तो हम लोग का मन पवित्र हो जाता है। तो हमारे गुरु महाराज तस्वीर में भी हैं और आपके अंदर हैं, आपके बाहर हैं, कण कण व्यापक हैं। हमारे गुरु महाराज की आत्मा परमात्मा से मिल गए। जिसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है वे संत हो जाते हैं, और उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता है। जिसकी आत्मा परमात्मा से मिल गई तो परमात्मा सर्वव्यापक हैं। हमारे गुरु महाराज की आत्मा परमात्मा से मिल गई, एकमेक हो गए, तो परमात्मा सर्वव्यापक हैं, तो हमारे गुरु महाराज भी सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं, कण कण व्यापक हैं, कहीं भी खाली नहीं। भाव यदि पुकारते हैं संकट में तो हमारे गुरु महाराज मददगार होते हैं। संकट में गुरु महाराज मददगार होते हैं, तो हमारे गुरु महाराज परमात्मा हो गए। तो परमात्मा के आगे हम लोग बैठे हुए हैं, आप परमात्मा के ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। यह जो ज्ञान है यह अलौकिक ज्ञान है, यह अध्यात्म ज्ञान है, और यह अध्यात्म विद्यालय है। भौतिक विद्यालय में भौतिक ज्ञान मिलेगा, संसारिक ज्ञान मिलेगा, और अध्यात्म विद्यालय में अध्यात्म ज्ञान मिलेगा। तो यह सत्संग अध्यात्म विद्यालय है। भौतिक ज्ञान प्राप्त करेंगे तो संसारिक जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। आध्यात्म ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, अध्यात्म ज्ञान में आप निपुण हो जाएंगे, तो परलौकिक जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। तो आंख से नीचे का ज्ञान भौतिक ज्ञान है, आंख से ऊपर ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था कि मनुष्य का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार और अक्षोर पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय को खोलने की जो चाबी है वह मन को एकाग्र करने की ताकत, और वह मात्र ध्यान योग से होता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, तो संलग्न हो। बेभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तैना चाहिए। सत्संग नित कीजिए, ध्यान नित कीजिए। आजकल अनेक पंथ हैं और सभी संतों का, सही पंथों का एक ही विचार है। रामानंद स्वामी ध्यान करते थे, कबीर साहब ध्यान करते थे, सोपच भक्त ध्यान करते थे,
नानद जी महाराज ध्यान करते थे, तुलसी साहब ध्यान करते थे, और बाबा देवी साहब ध्यान करते थे, और हमारे गुरु महाराज भी ध्यान करके महान संत बन गए। रामानंद स्वामी एक समय रोम में मानसिक पूजा करते थे। मानसिक पूजा में भगवान को स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, चंदन लगाए, मुकुट पहनाए, अब माला पहनाना भूल गए। तो मन में तर्क वितर्क करने लग गए कि अब माला कैसे पहनाया जाए। कबीर साहब बाहर में बैठे थे, तो कबीर साहब कहते हैं, स्वामी तर्क वितर्क क्या करते हैं, माला में भुंडी है, खोल दीजिए या पहना दीजिए। रामानंद स्वामी के मन की बात कबीर साहब जान गए, और रामानंद स्वामी उठकर आए, कबीर साहब गले से लगा लिया और कहने लग गए कि मैं नहीं जानता था कि आप इतने ऊंचे दर्जे के संत हैं, आप तो हमसे भी आगे हैं। रामानंद स्वामी से भी आगे कबीर साहब थे, वे ध्यान में आगे थे। उपनिषद में आया है, बिंदो मनोलियं कृत्वा दूरदर्शन मा पुनियात। जो बिंदु को प्राप्त कर लेते हैं उसके लिए दीवार दीवार नहीं रह जाती, पहाड़ पहाड़ नहीं रह जाता, उस दृष्टि कण कण में प्रविष्ट हो जाती है। ऐसे ही थे कबीर साहब, ऐसे थे हमारे गुरु महाराज। हमारे गुरु महाराज कुप्पाड आश्रम में रहते थे और बैठे बैठे पूरे संसार में कहां क्या हो रहा है देखते थे। सूजहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जो जही खानिक, जथा सुअंजन अनिद्रिग साधक सिद्ध सुजान, को तुक दे कहीं शैलवनम भूतल बोरी निधान। ऐसे होते हैं संत लोग। तो संत भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। संत भगवान अंतर निरंतर नहीं, किमति मति कहा दास तुलसी। संत भगवान में कोई अंतर नहीं रहता है। यदि संतों ज्ञान को अपनाइए, कबीर साहब वचन में आया है, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। कबीर साहब कहते हैं कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। कौन गुरु से मिलावे? तो परमात्मा गुरु निकट विराजे, जागो जागो मन मेरे। परमात्मा रूपी गुरु से मिलावे। यदि आप खूब मन से सत्संग करेंगे तो परमात्मा रूपी गुरु से आप जाकर मिल जाएंगे। तो सत्संग कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दो विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी हम लोग धर्म कथा में बैठे हुए हैं, सत्संग पंडाल में बैठे हुए हैं। यह बाहर का सत्संग है या धर्म कथा है? अब भीतर का सत्संग क्या है? ध्यान है। आंख बंद कर ध्यान करते हैं, आंख बंद कर ध्यान करना भीतर का सत्संग है। तो दोनों प्रकार सत्संग कीजिए, बाहर का भी सत्संग और भीतर का भी सत्संग कीजिए। तो कहा गया है, कबीर साहब ने कहा, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार ना जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग अमृत की वर्षा होती है। अमृत का नाम आप लोगों ने सुना होगा, किसी ने देखा नहीं होगा। अमृत क्या चीज है? दरिया साहब की वचन में आया है,
अमृत निका कहे सब कोई, या पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसे पताल, और नरक अंत निद्रासे काल। कोई कहे अमृत समुंदर माही, बनवानल क्यों सोखा ताही। कोई कहे अमृत शशि में बास, घटे बढ़े क्यों हुई है नाश। कोई कहे अमृत सुरगा माही, दे पिया क्यों खिरखिर जाही। सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतों के साथ। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। अमृत को पीकर संत अमर हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज के वचन में आया है, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। मिन सुरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीत कर। गुरु की आज्ञा मान प्यार कर, सदा गुरु की कही। उस नाल का झीना द्वारा, गुरु देंगे तुझे बता। दो नैन नासा मद सन्मुख, श्री अग्रदा ले लही। तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर। सद अनहद सार में मिला ले सद पद को सही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। हम लोगों के शरीर के अंदर में सुख माना है, सुखना नारी है। शरीर में 72 करोड़ नारियां हैं। अब 72 करोड़ नारियों में 101 नारियां प्रधान हैं। 101 नारियों में 9 नारियां प्रधान हैं। 9 नारियों में 3 नारियां प्रधान हैं। ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, गंगा, यमुना, सरस्वती। इन 3 नारियों में एक नारी प्रधान है, सुषुम्ना नारी, जो दोनों आंखों के बीच में है। 72 करोड़ नारियों में मुख्य नारी सुषुम्ना नारी है। तो सुषुम्ना नारी का जो भेद जानते हैं, जो उसमें प्रवेश हो जाते हैं। सुषुम्ना क्या है? परमात्मा महल का फाटक है। उसे 10म द्वार भी कहते हैं। सुखमना, सुषमना, आज्ञा चक्र, 10म द्वार, मोक्ष द्वार, हरिद्वार, छठा चक्र, शिव नेत्र, तीसरी तिल, अनेक नामों जनाया गया है। सहरग। तो जो दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र में डुबकी लगाते हैं, गोता लगाते हैं, तो परमात्मा की ओर से आज्ञा मिल जाती है और परमात्मा महल का फाटक खुल जाता है। तो इसका भेद कौन बतलाते हैं? गुरु बतलाते हैं। तो गोरख बाबा ने कहा, गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का बासा। और सगुरा होई सो भर भर पिया, निगुरा जय पियासा। गगन कहते हैं आकाश को। हम लोग आंख बंद करते हैं, अंतराकाश देखते हैं। अंतराकाश में औंधा कुआं है, उसमें अमृत का बासा है। बाहर में भी कुआं रहता है। बाहर में जो कुआं रहता है, उसका मुंह नीचे से ऊपर की ओर रहता है, उसमें पानी भरा रहता है। और हम लोग के अंदर में जो कुआं है, उसका मुंह ऊपर से नीचे की ओर है, उसमें अमृत भरा है। उस अमृत को कौन पिएंगे? तो सगुरा होई सो भर भर पिया। जो सगुरा है, सगुरा किसे कहते हैं? जो गुरु किए हैं। और निगुरा किसे कहते हैं? जो गुरु नहीं किए हैं। तो सगुरा होई सो भर भर पिया, और निगुरा जय पियासा। जो निगुरा है, जो गुरु नहीं किए हैं, ये तो प्यासे रह जाते हैं। और जो सगुरा है, जो गुरु किए हैं, ये अमृत को पी लेते हैं। इसलिए सगुरा बनिए, निगुरा बनकर मत रहिए। सगुरा बनेंगे, गुरु करेंगे, गुरु शक्ति जानकर ध्यान करेंगे, तो आप अपने अंदर में अमृत को पी लेंगे। कबीर साहब ने कहा,
गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति अति ही झीनी, गुरु की भक्ति अति ही झीनी। जैसे मकड़ी की तार, निगुरा क्या जाने। जैसे मकड़ी की तार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। भव जल नदिया अगम बहे धरवा, भव जल नदिया अगम बहे धरवा। जिसमें 84 की धार, निगुरा क्या जाने। जिसमें 84 की धार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी। जम का खाएगा मार, निगुरा क्या जाने। जम का खाएगा मार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, गुरु की भक्ति कटे जम फांसी। जम के मुख पर छार, निगुरा क्या जाने। जम के मुख पर छार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु बिनु नहीं निस्तार, निगुरा क्या जाने। गुरु बिनु नहीं निस्तार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। जो निगुरा है, जो गुरु नहीं किए हैं, ये गुरु की महिमा को नहीं जान पाएंगे। इसलिए सगुरा बनिए। कहा गया है, बिनु गुरु भव निधि तारे न कोई। आ जो बिरांची शंकर सम होई। आप शंकर समान हो जाइए, आप ब्रह्मा समान हो जाइए। जब तक गुरु नहीं करेंगे तो उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। भगवान राम को 2 गुरु थे, विश्वामित्र मुनि जी और वशिष्ठ मुनि जी। विश्वामित्र मुनि जी संसारी गुरु थे, अब वशिष्ठ मुनि परमार्थी गुरु थे, पारलौकिक गुरु थे। अब भगवान कृष्ण के भी 2 गुरु थे, संदीपन मुनि और गर्ग मुनि। संदीपन मुनि संसारी गुरु थे, और गर्ग मुनि पारलौकिक गुरु थे। अब भगवान शिव को भी गुरु था। भगवान शिव गुरु का नाम था अंगिरा ऋषि। तो जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, राम भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, शिव भगवान की पूजा करते हैं, वे सभी गुरु धारण किए। तो हम लोग गुरु धारण क्यों नहीं करेंगे? इसलिए गुरु अवश्य कीजिए। संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत है, गुरु ध्यान सत्संग सदाचार।
गुरु कीजिए, गुरु से युक्ति जानकर ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, सदाचार पालन कीजिए, ब्रह्म बेला में जाकर ध्यान कीजिए, दिन में स्नान करने के तुरंत बाद ध्यान कीजिए और शाम में ध्यान कीजिए, कम से कम 3 समय ध्यान कीजिए। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित। इस तरह से यदि आप करते रहेंगे तो इहलौकिक जीवन पारलौकिक जीवन कल्याणमय होगा। तो यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और आप लोग अपराह्नकालीन सत्संग में विस्तार पूर्वक सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।